हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, बीते दिनों आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप BOB वर्ल्ड पर नए कस्टमर्स को शामिल करने पर रोक लगा दी थी। आरबीआई के मुताबिक ये कार्रवाई कस्टमर्स को एप्लीकेशन में शामिल करने के तरीके में देखी गई कुछ चिंताओं के बाद की गई। आरबीआई का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। हालांकि ये पहली बार नहीं जब आरबीआई ने किसी बैंक पर रोक लगाई हो। इससे पहले भी आरबीआई ने कई बैंक्स पर इस तरह की रोक लगाई है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आरबीआई ऐसा करता कैसे है? और इससे भी बड़ा सवाल कि क्यों करता है? उसके पास ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिसका इस्तेमाल करके वो भारत के बैंक्स को कंट्रोल करता है? आरबीआई बैंक्स पर प्रतिबंध कैसे लगाता है? इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ एंड वाई आरबीआई बैन द बैंक्स के बारे में। आरबीआई क्या है और कैसे काम करता है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, जिसे 1937 में स्थायी रूप से स्थापित किया गया था। उस समय आरबीआई के लगभग सभी शेयर्स का मालिकाना हक गैर सरकारी हाथों में था। इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयर्स के केंद्रीयकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के साथ ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अहम रोल प्ले करता है। आरबीआई भारतीय वित्तीय और मौद्रिक व्यवस्था में अहम शक्तियों के साथ भारत के सभी बैंक्स को भी कंट्रोल करता है। इसलिए आरबीआई को अक्सर बैंकर्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। देश के सेंट्रल बैंक का कामकाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा शासित होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 8 के मुताबिक बोर्ड के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आरबीआई के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत आरबीआई डायरेक्टर्स और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स 2 प्रकार के बोर्ड होते हैं। ऑफिशियल डायरेक्टर के अंतर्गत जहां एक फुल टाइम गवर्नर और अधिकतम 4 डेप्यूटी गवर्नर्स शामिल होते हैं, वहीं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के तहत सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों से डायरेक्टर्स और सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं। आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के हेडक्वार्टर में बैठते हैं। यहीं से सभी नीतियां निर्धारित होती हैं। बात आरबीआई के कामों की करें तो इसके कई प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति तैयार करके उसे लागू करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, वित्तीय व्यवस्था का नियमन, फॉरेन एक्सचेंज का प्रबंधन, नोट जारी करना, उनका एक्सचेंज करना और इस्तेमाल करने लायक न रहने पर उन्हें नष्ट करना इत्यादि। जब सरकार तय करती है कि नई करेंसी जारी की जाएगी तो आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। सरकार हर नए नोट को छपवाने के लिए उसके बराबर का सोना या संपत्ति आरबीआई के पास जमा करती है। तब जाकर आरबीआई उसके मूल्य के बराबर का नोट छापता है। इसके अलावा आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने और करेंसी के लेन देन को कंट्रोल करने का काम करता है। आरबीआई देश में प्रभावी तौर पर लोन्स को नियंत्रित करने और विनियमित करने यानी रेगुलेट करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का खूब प्रयोग करता है। इसके अलावा आरबीआई ये भी देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मनी सप्लाई हो रही है या फिर नहीं। महंगाई बढ़ने पर आरबीआई मौद्रिक नीति के जरिए मार्केट में मनी सप्लाई में कमी कर देता है। वहीं जब अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई की कमी हो जाती है तो आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। साथ ही आरबीआई रेपो रेट भी तय करता है, वो दर जिसके आधार पर बैंक्स को कर्ज दिया जाता है, जिसके बाद बैंक्स ग्राहकों के लिए ब्याज दर तय करते हैं। इस तरह बैंक जो होम लोन, ऑटो लोन या स्टडी लोन हमें देते हैं, उसका कंट्रोल भी आरबीआई के पास ही रहता है। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के लिए क्रेडिट भी आरबीआई द्वारा मैनेज किया जाता है। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां उनके लिए खरीदता और बेचता है। आरबीआई द्वारा क्रेडिट कंट्रोल के क्वांटिटेटिव मेजर्स के तहत डिटर्मिनेशन ऑफ बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है। आइए अब इन शब्दों का मतलब आसान भाषा में समझते हैं। लिक्विडिटी से मतलब उस सीमा से है जिस पर किसी संपत्ति के मूल्य को प्रभावित किए बिना
मार्केट में संपत्ति या सिक्योरिटी को तुरंत खरीदा या बेचा जा सके। वहीं बैंक रेट वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक्स को फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज पर लोन्स मुहैया कराता है। जब नई सिक्योरिटीज जारी की जाती हैं तो उन्हें फर्स्ट क्लास की सिक्योरिटीज कहा जाता है। अब है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने को कहते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मकसद एक टिकाऊ आधार पर अर्थव्यवस्था में रुपए की लिक्विडिटी पोजीशन को एडजस्ट करना है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के जरिए आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डिसाइड करता है। रेपो रेट से मतलब उस ब्याज दर से है जो आरबीआई व्यावसायिक बैंक से शॉर्ट टर्म डेली ट्रांजैक्शंस के लिए दिए गए लोन्स पर वसूल करता है। रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उधार लेने पर अदा करता है। इसके अलावा एक्सेस लिक्विडिटी वापस लेने के लिए आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों की यानी सिक्योरिटीज की बिक्री करता है। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के तहत किया गया यह हस्तक्षेप ही एमएसएस यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कहलाता है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो एक निश्चित अनुपात होता है। इस अनुपात में बैंक्स को अपने पास उपलब्ध कैश का कुछ हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। आरबीआई के पास भारत में बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट और सुपरवाइज करने का अधिकार है। वित्तीय स्थिरता, जमाकर्ताओं और अर्थव्यवस्था के व्यापक हितों को सुरक्षित रखने के लिए आरबीआई के पास कई तरीके मौजूद हैं। इनमें से एक है बैंक्स या कुछ विशेष बैंक्स की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना। आइए जानते हैं आरबीआई बैंक्स पर प्रतिबंध कैसे लगाता है। दरअसल आरबीआई रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में फेल हुए बैंक्स के लिए पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेकर आ सकता है। पीसीए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जो बैंक की गतिविधियों और ऑपरेशंस पर प्रतिबंध लगाता है। आरबीआई के इन एक्शंस की गंभीरता बैंक्स के वित्तीय स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। साथ ही जब किसी बैंक को नॉन वायबल माना जाता है या जो वित्तीय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं, ऐसे मामलों में आरबीआई बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का भी अधिकार रखता है। हालांकि ये एक अंतिम विकल्प होता है जो जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने और ओवरऑल वित्तीय स्थिरता को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। यदि किसी बैंक के मैनेजमेंट में गवर्नेंस इशू या हितों का टकराव जैसी कोई समस्या हो तो आरबीआई मैनेजमेंट टीम में बदलाव भी कर सकता है। इसमें टॉप एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों को हटाना भी शामिल हो सकता है। आरबीआई बैंक्स पर कैपिटल एडिक्वेसी की जरूरतों को लागू कर सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी के तहत बैंक्स को सेफली ऑपरेट करने के लिए पूंजी के न्यूनतम स्तर को मेंटेन रखने की जरूरत होती है। वहीं वित्तीय अस्थिरता के मामलों में आरबीआई बैंक्स द्वारा उधार दिए जाने वाले अमाउंट पर सीमा लगा सकता है, खासकर जब बैंक की पूंजी उसकी लोन देने वाली गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए अपर्याप्त है। आरबीआई किसी बैंक की निवेश गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, खासतौर पर जब बैंक के निवेश को बहुत रिस्की और स्पेक्युलेटिव माना जा रहा हो। इसके अलावा आरबीआई बैंक द्वारा रखी गई संपत्तियों की गुणवत्ता से जुड़ी जरूरतों को लागू कर सकता है। इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एड्रेस करने और ये सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हो सकते हैं कि बैंक का लोन पोर्टफोलियो हेल्दी है। आरबीआई बैंक से विभिन्न रेगुलेशन जरूरतों का पालन करने की उम्मीद रखता है, जिनमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, नो योर कस्टमर यानी केवाईसी और अन्य वित्तीय रेगुलेशंस शामिल हैं। इनका पालन न होने पर रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है। अगर कोई बैंक धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल है या मिसमैनेजमेंट करता है तो आरबीआई जमाकर्ताओं के हितों और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। ये तो हुई आरबीआई द्वारा प्रतिबंध लगाने की बात। अब समझते हैं कि ये प्रतिबंध किस प्रकार के होते हैं। आरबीआई बैंक्स पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों, आरबीआई के पास अपनी अथॉरिटी में काम करने वाले बैंक्स पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। ये अधिकार आरबीआई को कुछ विशेष मुद्दों के समाधान के लिए दिए गए हैं। कुछ सामान्य प्रकार के प्रतिबंध जो आरबीआई बैंक्स पर लगा सकता है उनमें सबसे पहले शामिल हैं लेंडिंग रेस्ट्रिक्शंस। आरबीआई किसी भी बैंक के नया लोन देने की क्षमता पर सीमा लगा सकता है, खासतौर पर यदि किसी बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी विनियमन जरूरत से कम हो। यह अक्सर पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क का हिस्सा होता है। इनमें दूसरा है ब्रांच एक्सपेंशन रेस्ट्रिक्शंस। यदि कोई बैंक वित्तीय मुसीबतों और प्रशासन से जुड़े मुद्दों का सामना कर रहा है तो आरबीआई नई शाखाएं और एटीएम खोलने पर प्रतिबंध लगा सकता है। तीसरा है डिविडेंड पे आउट रेस्ट्रिक्शंस, यानी आरबीआई किसी बैंक द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले डिविडेंड्स के अमाउंट को सीमित कर सकता है। यह आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है
कि बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कमाई बरकरार रखें। आरबीआई बैंक पर प्रतिबंध के तौर पर प्रबंधन के बदलावों पर रोक लगा देता है। गंभीर प्रशासन और प्रबंधन के मसलों पर आरबीआई सीईओज और डायरेक्टर्स जैसे प्रमुख मैनेजमेंट पर्सनल की नियुक्ति पर रोक लगा देता है। साथ ही आरबीआई कैपिटल रेज करने पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। आरबीआई बैंक्स की एसेट क्वालिटी और रिस्क एक्सपोजर चेक करने के लिए एसेट क्वालिटी रिव्यू AQR कर सकता है। साथ ही आरबीआई किसी बैंक के विदेशी निवेश करने या विदेश से निवेश हासिल करने की क्षमता को भी लिमिट कर सकता है, अगर उसे लगता है कि ऐसी गतिविधियां बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए रिस्क पैदा कर सकती हैं। आरबीआई बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य और विनियमन के अनुपालन का असेसमेंट करने के लिए स्पेशल ऑडिट अनिवार्य कर सकता है, जो आमतौर पर बाहरी ऑडिटर्स द्वारा किया जाता है। साथ ही आरबीआई किसी बैंक की उधारी के जरिए फंड जुटाने की क्षमता को भी लिमिट कर सकता है, जब उसे लगता है कि बैंक का लीवरेज बहुत ज्यादा है। कुछ विशेष मामलों में आरबीआई किसी बैंक पर मॉरेटोरियम लगा सकता है। जमाकर्ताओं द्वारा पैसे निकाले जाने जैसे नॉर्मल ऑपरेशंस को अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर सकता है। मॉरेटोरियम का इस्तेमाल बैंक की वित्तीय स्थिति और जमाकर्ताओं के पैनिक को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। आरबीआई संकटग्रस्त बैंक्स के लिए स्पेसिफिक रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क्स लागू कर सकता है, जैसे कि अच्छी स्थिति वाले बैंक्स के साथ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कार्यवाही शुरू करना। इन प्रतिबंधों का उपयोग विशेष मुद्दों को एड्रेस करने, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और बैंकिंग सिस्टम के हेल्थ को सुनिश्चित करने के लिए रेगुलेटरी टूल्स के तौर पर किया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आरबीआई बैंक्स पर प्रतिबंध क्यों लगाता है। साथ ही आप ये भी समझ गए होंगे कि आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर और नए यूजर्स जोड़ने के प्रोसेस पर रोक क्यों लगाई थी। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल कर इस फैसले को लिया था। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।